नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूं क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी आ गई थी जिसके कारण अभी तक मैंने आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन अब कोशिश होगी कि लगातार इसी प्रकार के वीडियो बनते रहें। ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत की झीलों के बारे में है। मतलब भारत की झीलें जितने प्रकार की हैं या जितनी भी हैं उसके बारे में आपको सारा वर्णन बताऊंगा और प्रश्न भी कराऊंगा। कृपया इनको आप सही से समझ लें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? मतलब कहने का है कि कौन सा जिला जो है झीलों का जिला के नाम से जाना जाता है। तो नैनीताल को, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो नैनीताल को झीलों का जिला कहा जाता है। भारत में नैनीताल को क्या कहा जाता है? झीलों का जिला कहा जाता है। नंबर 2 क्या है? कयाल क्या है? ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, कयाल क्या है? ऑप्शन ए गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी है केरल के लैगून नहीं है लैगून होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी है दक्कन पठार की रेगुड़, या ऑप्शन डी है तराई का मैदान। तो कयाल क्या है? केरल के लैगून, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, केरल के लैगून। नेक्स्ट प्रश्न है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो नागिन झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? ठीक है। तो देखिएगा ये 4 ऑप्शन जो हैं आपके, ये हैं चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी या कोलेरू। तो देखो चिल्का झील जो है वो है उड़ीसा में, और उड़ीसा आप जानते हैं ये कहाँ पड़ेगा? पूर्वी भाग पर पड़ेगा, पूर्वी तट पे पड़ेगा। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी पूर्वी साइड में पड़ेगा, यानी पूर्वी तट पे पड़ेगा। और अष्टमुदी जो झील है वो आपकी, ठीक है, उसको छोड़ दिए। ऑप्शन डी देखिए कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ेगा? ये भी आपका पूर्वी तट पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन सी जो अष्टमुदी है, ऑप्शन सी अष्टमुदी है, ये पड़ेगा केरल में। और केरल जो होगा वो कहाँ होगा? पश्चिमी तट पर। तो निम्न में से जो है जो झील 4 में से अष्टमुदी है वो कहाँ पड़ेगी? पश्चिमी तट पर पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया सारी झीलें ये चारों किस राज्य में है। तो अष्टमुदी केरल में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट तमिलनाडु में और चिल्का उड़ीसा में है। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? देखो झील क्या होती है, 2 प्रकार के मानी जाती है वैसे। एक होता है प्रकृति द्वारा और एक होता है कृत्रिम। प्रकृति द्वारा यानी कि झीलों का निर्माण ऑटोमेटिक होता रहता है, ठीक है। और कृत्रिम झील का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। मानव निर्मित झील को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील बोलते हैं। और प्रकृति द्वारा निर्मित स्वतः जो झील निर्मित हो जाए उसको हम प्रकृति झील बोलते हैं। वैसे आप ये समझ लीजिए, पहली बार झील क्या होता है मैंने आपको नहीं बताया, अब समझ लीजिएगा कि झील है क्या वास्तव में। झीलों में प्रश्न करा रहा हूँ तो झील समझ लीजिए, झील का मतलब क्या है। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। मतलब झील क्या होता है? बीच में जैसे तालाब है, बीच में क्या है? ये आपका हो गया तालाब। इधर क्या होगा? ये स्थल खंड है और बीच में भरा हुआ है पानी, तो ये क्या हो गया? झील हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? झील हो गया। तो सामान्य रूप से झील भूतल के बेविस्तृत गड्ढे हैं। मतलब भूतल मतलब जानते हो, पृथ्वी के नीचे हल्का सा साइड में, या पृथ्वी दबे हुए, ठीक है, नीचे। तो भूतल के बेविस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है, ठीक है। झीलों का जल प्रायः कैसा होता है? स्थिर होता है, शांत होता है, हलचल ज़्यादा इसमें नहीं होती है। ये पठारों और मैदानों में भी मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि समुद्र के किनारे ही झील का निर्माण हो, जरूरी नहीं है कि समुद्र के किनारे ही झील का निर्माण हो। झील हमारी पठारों में भी बन जाती हैं और मैदानों में भी बन जाती हैं, ठीक। अब जैसे कि समझ लीजिएगा ये आपका तट हो गया, ये क्या हो गया? तट हो गया। यहाँ से क्या हुआ? हल्का सा एक कट हो गया, ये कट मैंने दिखा दिया, और ये इतना गड्ढा टाइप का हो गया। तो यहाँ से समुद्र का पानी आ करके इसमें भर गया, और धीरे धीरे जो इसका मुहाना है धीमे धीमे क्या होगा? बालू रेत से मिल गया, यानी ये कैसा हो गया? बंद हो गया। ये कैसा हो गया? बंद हो गया। तो झील का ही कैसा क्या हो गया? निर्माण हो गया, ठीक। अब झील और किस प्रकार से बन सकती है देख लीजिए, ठीक। इनका जल कैसा होता है? शांत होता है।
और विशेषता यानी मुख्यतः ये होता है कि जो झीलें होती हैं इनका पानी कैसा होता है, खारा होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर समुद्र के किनारे ही पाई जाती हैं। लेकिन कुछ झीलें ऐसे भी हैं जिनका पानी मीठा है, जैसे बुलर झील है ना, इनका पानी कैसा है, मीठा है। लेकिन ज़्यादातर झीलों का जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। अब झीलें बनती कैसी हैं, तो आप समझ लीजिए हिमानी झीलें, यानी हिम इनसे क्या होता है, बर्फ़, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा बर्फ़ की जगह धंस गई, बर्फ़ की जगह अनुमान कीजिएगा ये सतह है, सतह में क्या बर्फ़ की जगह धंस गई और आसपास से जो उसका पानी है वहाँ पर आकर के भर गया, तो क्या हुआ, झील का निर्माण हो गया। तो हिमानी यानी कि हिम से भी झील का निर्माण होता है। विवर्तनिक झीलें यानी कि जब पृथ्वी में हलचल होती है, पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, तो कहीं कहीं क्या होता है, जगह धंस जाती है और धीरे से उसमें क्या हुआ, धीमे धीमे उसमें जगह धंसी हुई जगह में क्या हो गया, पानी भर गया। तो इस प्रकार से भी हमारी झीलों का निर्माण होता है, जिसे हम विवर्तनिक झील बोलते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों के कारण झील है ना, ज्वालामुखी क्या हुआ, उद्गम हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, गड्ढा हो गया, धीमे धीमे क्या हुआ, उसमें पानी भर गया और वो सुप्त ज्वालामुखी है, उसमें क्या हुआ, ज्वाला प्रवाह निर्गुण नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वहाँ पे भी झील का निर्माण होता है, यानी ज्वालामुखी पर्वतों के कारण भी झील का निर्माण होता है। रेगिस्तान में भी झील का निर्माण हो सकता है ना, कहीं जैसे पानी है, ऐसा नहीं कि रेगिस्तान बिल्कुल पानी नहीं है, बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं पे है, वहाँ क्या हुआ, ज़मीन धसक गई है ना, और झील का निर्माण हो गया। इस प्रकार झीलों का निर्माण कई प्रकार से हो सकता है, आप समझ गए होंगे। ठीक, देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। मैंने आपको बताया कृत्रिम मतलब तो मानव निर्मित द्वारा। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोडाई कैनाल। कौन सा, ऑप्शन डी होगा, कोडाई कैनाल। ये कैसी है, कृत्रिम निर्मित झील है, जबकि कोलेरू, रेणुका और नैनीताल ये तीनों झीलें क्या हैं, ये झीलें जो हैं वो प्राकृतिक झीलें हैं, जबकि कृत्रिम कोडाई कैनाल। मैंने आपको वीडियो जो बनाया था बताया था कोडाई कैनाल कहाँ पर है, तमिलनाडु में पड़ेगा। नैनीताल कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, नैनीताल कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक, और रेणुका कहाँ पड़ेगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका कहाँ पड़ेगा, ये हिमाचल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, हिमाचल, HP, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला। कौन सा जिला, सिरमौर जिला। चाहो तो आप नोट कर सकते हैं कि जो रेणुका झील है वो हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले में पड़ेगी। कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। नैनीताल उत्तराखंड में, कोडाई कैनाल तमिलनाडु में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा युग्म होगा, युग्म नहीं होगा, गलत टाइप हो गया। निम्न में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है। शांवर झील क्या राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है, शांवर झील राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, अभी मैंने आपको बताया था। लोनार झील ये मध्य प्रदेश में नहीं है, लोनार झील कहाँ पर है, ये है आपकी महाराष्ट्र में, और चिल्का उड़ीसा में है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी है जो वो आपका युग्म सुमेलित नहीं है। लोनार झील मध्य प्रदेश ना होकर के महाराष्ट्र में होगा। प्रश्न नंबर 7 है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है। तो नंबर 1 हुसैन सागर झील, नंबर 2 गांधी सागर झील, नंबर 3 राणा प्रताप झील, नंबर 4 जवाहर सागर झील। ठीक, ये 2 बार लिख गया सागर, इसको हटा दीजिएगा। तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद की कौन सी भी झील होगी, तो ऑप्शन आपका होगा ए, हुसैन सागर झील। याद कर लीजिएगा, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है। ठीक, कौन सा एक लैगून झील नहीं है। तो ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पेरियार झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील और ऑप्शन डी अष्टमुदी झील। इनमें से कौन सी एक लैगून झील नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन होगा डी, अष्टमुदी झील जो है वो आपकी लैगून झील नहीं है। बाद बाकी चिल्का झील क्या है, लैगून झील है। पेरियार क्या है, लैगून झील है। पुलिकट क्या है, ये भी लैगून झील है। ठीक है, अब चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। पेरियार झील कहाँ पड़ेगी, केरल में पड़ेगी। और ऑप्शन सी पुलिकट झील जो है वो कहाँ पड़ेगी, तमिलनाडु में पड़ेगी। जबकि अष्टमुदी झील कहाँ पड़ेगी, केरल में।
ठीक, ध्यान रखना। अब अष्टमुदी झील, इसका नाम अष्टमुदी क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी 8 भुजाएं हैं, ये 8 भुजाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से बना होगा, ऐसे, ठीक, ये 8 भुजाएं हो गई। तो इस टाइप की ये झील है, इसलिए इसका नाम अष्टमुदी झील है। और अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में है, ठीक। प्रश्न नंबर 9, लोकटक झील। प्रश्न नंबर 9, लोकटक झील है क्या है? एक झील है, नदी है, घाटी है या पर्वतमाला? सभी लोग जानते हैं लोकटक क्या है, एक झील है। लोकटक क्या है? एक झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 10, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? मतलब भारत में सबसे विशालतम माने बड़ा लैगून कौन सा है? चिल्का, पुलिकट, कोलेरू या वेम्बनाथ? प्रश्न नंबर 10, ठीक। तो भारत में विशालतम लैगून झील कौन सी है? वो है चिल्का, और कहाँ पड़ेगी? उड़ीसा में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, और ऑप्शन सी है कोसी, और ऑप्शन डी है गंगा। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था नदियों पर आधारित, 1 2 3 बने होंगे वीडियो, ठीक है, आप उनको जरूर देखिएगा। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय जो हैं वो किस नदी पर हैं? वो हैं आपके चंबल नदी पर, यानी कि ऑप्शन ए सही आपका हो गया। चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय। कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखना। कोलेरू झील किस राज्य में? बहुत बार भी मैंने बताया, सीधा सीधा है, कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 13 है वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? ठीक, वेम्बनाथ झील जो है वो किस राज्य में है? केरल में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है या उड़ीसा में है? तो वेम्बनाथ झील कहाँ होगी? वो होगी केरल में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 14, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? यानी सांभर झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खारे झील सांभर किस राज्य में है? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था सांभर झील कहाँ पर है, वो है आपकी राजस्थान में। ठीक, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? एक डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है। लोनार झील अभी मैंने आपको बताया था, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो लोनार झील जो है वो आपकी महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में है? बहुत अच्छे प्रश्न है और आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है कि ताजे पानी की झील बुलर झील किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में सभी लोग जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इसको बता सकते हैं कि लैगून झील जो है चिल्का, लैगून झील जो है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का, ठीक है, किस राज्य में है? ओडिशा में है। ठीक, प्रश्न नंबर 18, उमियम झील किस राज्य में? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न डाल लीजिएगा। प्रश्न ये पूछा गया था एक बार, दोबारा से रिपीट हो सकता है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। मेघालय में उमियम झील है। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है 19, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है ना, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, लेकटक लिखा है यहाँ पर, लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में या मेघालय में? तो लोकटक झील आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक, अब मणिपुर की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, लोकटक, सांभर या बुलर? आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो बुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी कि ऑप्शन डी। और कहाँ पर पड़ेगी? जे&के की जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 21 है, चोलामू झील कहाँ पर? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ पर है? तो चोलामू झील जो है आपकी सिक्किम में है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में है। प्रश्न नंबर आपका जो है वो 22 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, उमियम झील किस राज्य में? अभी मैंने आपको बताया था, तो उमियम झील वो कहाँ होगी? वो मेघालय में होगी, ठीक है। उमियम झील कहाँ होगी? मेघालय में, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 23 है, राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? राकसताल झील, ठीक,
उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो राकसताल झील जो है वो कहाँ स्थित होगी? वो होगी उत्तराखंड में। कहाँ होगी? उत्तराखंड में। और आप ये कमेंट करिएगा कि राकसताल से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? गोविंद सागर झील पंजाब में, हिमाचल में या आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? ठीक है। तो गोविंद सागर झील कहाँ स्थित होगी? वो हिमाचल प्रदेश में होगी। कहाँ होगी? हिमाचल प्रदेश में। यानी गोविंद जी कहाँ है? हिमाचल में है। प्रश्न नंबर 25 है, मानस बल झील कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपसे बहुत कम पूछा गया होगा लेकिन आने की संभावनाएं इसकी हैं। मानस बल झील कहाँ पर है? तो ये जो होगी वो होगी जम्मू कश्मीर में। कहाँ होगी? मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। अगर मानस राष्ट्रीय उद्यान बोल दिया जाए तो कहाँ होगा? वो होगा आपका असम में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट जरूर करिएगा। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट करो। और अष्टमुदी का नाम अष्टमुदी क्यों? क्योंकि इसमें 8 भुजाएं हैं, इसलिए इसको अष्टमुदी झील कहा जाता है। यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।